नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सा 16 नरक है? मित्रों, मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे चाहे कोई भी बदल नहीं सकता। बदलते हैं तो सिर्फ हमारे कर्म करने के समय यह कोई नहीं सोचता कि यह किए जाने वाला कर्म अच्छा है या बुरा, बस मनुष्य बुरे कर्म किए जाता है। इसीलिए हमारे पुराणों में मृत्यु के बाद मिलने वाली नरक की सजा के बारे में बताया गया है। यह हमें जान लेना जरूरी है। गरुड़ पुराण में 84 लाख नरक का वर्णन बताया गया है और इनमें से 160 नरक को खोज नरक बताए गए हैं कि मृत्यु के बाद कौन सा बुरा कर्म करने पर कौन सी सजा मनुष्य को भोगनी पड़ती है। तो आइए जानते हैं इन 16 नरक के बारे में। नंबर 1, कुंभिपकम नरक। जो लोग अपने स्वार्थ और इच्छा के लिए दूसरी जानवरों को मारते हैं, यहाँ शिकार करते हैं, उन लोगों को यह नरक में लाया जाता है। वहाँ उन्हें गर्म तेल में उबालकर यातना दी जाती है। नंबर 2, तनि श्रम नरक। दूसरे की संपत्ति हड़पने वाले लोग, इन लोगों की आत्मा को बंदी बना करके इस नरक में तब तक मारा जाता है जब तक वह बेहोश ना हो जाए और होश आने पर वापस से उनको यह यातना दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार जब तक समय समाप्त हो जाए तब तक उनको यह पीड़ा दी जाती है। नंबर 3, अंधता मित्र नरक। यहाँ नरक पति पत्नियों के लिए है जो एक दूसरे को उपयोग और भोग की वस्तु समझते हैं, एक दूसरे के साथ केवल स्वार्थ की दृष्टि से रहते हैं। इनको नरक में मारा जाता है और यह काम तीव्र गति से चलता है। नंबर 4, असिता पत्रक। जो लोग जिम्मेदार होते हैं, यह अपने कर्तव्य से भागते हैं, उन लोगों को चाकू से छलनी करके उन्हें यातना दी जाती है। नंबर 5, कल सूत्र नरक। इस नरक में आत्माओं को लाया जाता है जिन्होंने बड़ों का आदर सम्मान कभी न किया हो। उनको तब तक गर्म जगह पर रखा जाता है जब तक उनकी सजा का समय समाप्त नहीं हो जाता। नंबर 6, शुक्र नरक। यहाँ उन लोगों को लाया जाता है जो दूसरों को अपने इशारे पर न जाते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए उनसे सब काम करवाते हैं। नंबर 7, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को गंतव्य स्थान पहुंचने के लिए नदी को पार करना पड़ता है। यह नदी मानव मल मूत्र एवं हड्डियों से भरी होती है। कहते हैं जिन्होंने अत्यंत पाप किए हो, जिन्होंने अपनी ताकत का दुरुपयोग करके दूसरों को हानि पहुंचाई हो, उन लोगों की आत्मा को मृत्यु के पश्चात यह नदी के घटकों पर जीवन जीना होता है। नंबर 8 तक मूर्ति नरक। आग में जलने वाले इस नरक में बहुमूल्य रत्नों जैसे सोना, चांदी, हीरे, जबेरा आदि की चोरी करने वाले लोगों को इस वक्त मूर्ति नरक की आग में रखा जाता है। नंबर 9, शास्त्रों के वर्णन अनुसार यह नरक एक प्रकार के कुठे जाता है। उसमें रख मानव मल मूत्र और अन्य गणित वस्तुओं से भरा होता है। यहाँ इन लोगों की आत्माओं को रखा जाता है जो बिना विवाह किए शारीरिक संबंध रखते हैं और फिर उनसे विश्वासघात करते हैं। नंबर 9, पुलूरकम नरक। शास्त्रों के वर्णन अनुसार यह नरक एक प्रकार के कुठे जाता है। उसमें रख मानव मल मूत्र और अन्य गंदी त्रिनेत्र वस्तुओं से भरा होता है। यहाँ इन लोगों की आत्माओं को रखा जाता है जो बिना विवाह किए शारीरिक संबंध रखते हैं और फिर उनसे विश्वासघात करते हैं। नंबर 10, नरक। यहाँ नरक में उन लोगों को फेंका जाता है जो झूठ बोलकर दूसरे को फंसाते हैं, उनको बहुत ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है। नंबर 11, लल्ला भक्षण नरक। जो लोग दूसरों के साथ जबरदस्ती करके इनके मर्जी के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनको इस नरक के भीषण कुएं में रखा जाता है जब तक कि सजा की अवधि समाप्त न हो जाए। नंबर 12, महावीर की नरक। यहाँ नरक खून तथा कांटे से भरा होता है। इसमें आत्मा कांटों से बंध कर कष्ट पाता है। इस नरक में गायों की हत्या करने वालों को रखा जाता है। नंबर 13, विपत नरक। जिन्होंने अपने पूरे जीवन में मदिरापान किया हो, ऐसे ब्राह्मण इस नरक की आग में रखे जाते हैं। नंबर 14, वन महीना नरक। इस नरक में इन
स्त्रियों को जलते हुए कांटों को आलिंगन करना पड़ता है। जिन स्त्री ने पर पुरुष अनैतिक संबंध बनाया हो, बांटने वालों को इस नरक नहीं बस शुरू से पिता जाता है। नंबर 16 दूरघर नरक। यहाँ नरक बिच्छू से भरा हुआ है। जांच का धंधा करने वाले सूदखोरों को यहाँ लाया जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसे 84 लाख नरक का वर्णन मिलता है। तो सोचिए बुरे कर्म से मृत्यु के बाद भी कितनी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं वे कभी सुखी नहीं रहते हैं। उनको अपने किए की सजा इस जन्म में ही मिल जाती है। अभी मरने के बाद भी उन्हें नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या फिर उन्हें सताते हैं, तो ऐसे पापियों को नरक में आग में झोंक दिया जाता है। और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल शरीर से अलग न हो जाए। निर्दोषों की हत्या करने वाले ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों को मार डालते हैं, उनके लिए भी नरक भोगना तय है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवों को मारकर खा जाते हैं, उन्हें नरक में बेहद कठोर दंड दिया जाता है। ऐसे पापियों बड़े बड़े कड़ाहों में गरम तेल डालकर तला जाता है। स्वार्थी बनकर साथ में रहने वाले पति पत्नी कहते हैं। ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक एक दूसरे की जरूरत है, या फिर केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक एक दूसरे के पैसे का उपभोग कर सकें। ऐसे पति और पत्नी को मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में लोहे की गरम सलाखों से पीटा जाता है। अगर हम पुण्य कर्म करें तो बुरे कर्म को कम किया जा सकता है। हम आशा करते हैं यह नरक का संक्षिप्त वर्णन आपको अच्छा लगा होगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।